मित्रों, मैं चौथी कक्षा में 2 रुपये जमा किए और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मदद ली। उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को। उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया। उस समय वो 2 रुपये में मिलता था। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। ये मेरे मन में घुस गया था। ये वीडियो सुना आपने। इस देश के प्रधानमंत्री सेना का कितना सम्मान करते हैं। वो चौथी कक्षा में थे और 2 रुपए जमा किया था और तब प्रोस्पेक्टस मंगवाया था। मतलब झूठ की भी सीमा होती है। सैनिक स्कूल का प्रोस्पेक्टस अभी भी नहीं आता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इससे आगे वाला बयान सुनिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1962 में वो 6ठी क्लास में चले गए थे और जब भारत चाइना का युद्ध हो रहा था तो वो सैनिकों का सम्मान कर रहे थे, पैर छू रहे थे। वही प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं को सड़कों पर ला देता है। 1962 की लड़ाई हुई। 1962 की लड़ाई देश को झकझोर करने वाली थी। आजाद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए। तब तो मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे गांव से महसाना स्टेशन दूरी पर था। लेकिन पता चला कि युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक इस रेलवे से जा रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों की विदाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए वहां पर मिठाई, चाय, नाश्ता, ढोल नगारे बजा रहे थे। ये हमने अखबार में पढ़ा तो हम भी पिताजी को कहे बिना महसाना चले गए। और उस युद्ध के दिनों में छोटी उम्र में मैं सेना के जवानों को उनको चाय देना, नाश्ता देना, उनके पैर छूना, कई दिनों तक वो क्रम चला था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री का यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। कटक, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, मथुरा, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है अब जहां छात्र सड़कों पर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का क्या है, वो कल हिमाचल में प्रचार कर रहे थे क्योंकि टीवी और अखबार को उन्होंने अपने काम पर लगा दिया है। कल इस देश की बेशर्म मीडिया छात्रों को प्रदर्शन नहीं दिखा रही थी, नहीं तो सरकार ये फैसला वापस ले लेती। इस देश की मीडिया, जातिवादी मनुवादी मीडिया क्या दिखा रही थी? चित्रा त्रिपाठी और रंजना ओम कश्यप दिखा रही थी कि फ्राइडे को जुमा है, शुक्रवार को जुमा है और मुसलमानों पर बुलडोजर की तैयारी है। जुमा पर उनको शांत रहना पड़ेगा। अब बताइए इनकी पहचान कैसे करेंगे जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनको रामनवमी पर हथियार पकड़ाए गए थे, जिनसे हिंदू धर्म के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन जब इनके पेट पर लात लगी है तो अब ये सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि भैया हमें 4 साल नहीं 40 साल की नौकरी चाहिए। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार ठहरे, वो मोदी जी से 2 कदम आगे हैं। यह है सुशांत सिन्हा। ये कह रहा है कि इन छात्रों को नौकरी तो क्या, इनको मतलब चमचे भी नहीं रखने चाहिए, इनको चपरासी भी नहीं बनाना चाहिए। ये लोग उपद्रवी हैं, दंगाई हैं। सोचिए, सुशांत सिन्हा को समझना चाहिए कि हमेशा सरकार की हाँ में हाँ मिलाना भी पत्रकारिता नहीं है, वो भी चमचई की एक सीमा है। मैं किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ हूं। छात्रों का हिंसा बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन छात्र कर क्या रहे हैं? वो खोज रहे हैं बीजेपी नेताओं को, बीजेपी दफ्तरों को। बिहार में रेणु देवी के घर पर पथराव हुआ है। मधेपुरा में बीजेपी के दफ्तर जलाए गए हैं। कल एक बीजेपी विधायक की महिला की गाड़ी पर हमला हुआ था। सोचिए बीजेपी से किस कदर नाराजगी है
और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इस देश के किसान हैं, जो इस देश के जवान हैं। आप सोचिए कि इनको 4 साल की नौकरी पर निपटाने की तैयारी है और इस देश के जो मनुवादी लोग हैं वो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। पहले मीडिया में मीडिया बीट शुरू किया जाए, सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि भैया 4 साल की नौकरी होगी। प्राइवेट नौकरी का मतलब क्या होता है समझिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो कॉर्पोरेट में हैं। तो फिर प्रधानमंत्री का पद लोग कह रहे हैं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे तो रहोगे, नहीं तो जाओगे। समझिए ढर्रा बना हुआ है। इतना बवाल क्यों है? इसी देश में कंपनियां बेची जा रही थी, रेल सेल गेल वेल, कोई नहीं बोल रहा था चलो ठीक है आरक्षण खत्म करना है बेच दो। लेकिन जब देश सेना के नाम पर वोट लेने वाली सरकार सेना का निजीकरण कर दे, यह किसको बर्दाश्त होगा और कैसे बर्दाश्त होगा? और वो करेंगे क्या? मुझे लगता है कि ये सिर्फ पेट का मसला नहीं है, ये देश की सेवा का भी मसला है। 1 करोड़ वैकेंसी निकालिए, 5 करोड़ युवा सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। इस तरह बेरोजगारी फैली हुई है। उसके बाद भी आप पैसा नहीं दीजिए, इस देश के युवा तब भी जाके सेना की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, मैं ये जानता हूं। लेकिन किसी के साथ धोखा मत कीजिए, परपंच मत कीजिए, छल मत कीजिए। खैर ये वही मोदी जी हैं जो एक बार यहां तक कह चुके थे कि इस देश में जवान से ज्यादा बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि अंबानी अडानी के दोस्त हैं, सुन लीजिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज संजय सिंह ने मोदी जी का ट्वीट किया है कि 15 लाख आ ही गया, नोटबंदी से सब कुछ बदल ही ठीक हो गया, जीएसटी से सब ठीक हो गया, कोरोना भगा ही दिए थे, अब जाकर अग्निवीर भी देख लो, अग्निपथ भी देख लो। अब कह रहे हैं मोदी जी कि गाय का गोबर भी आपको मालामाल कर देगा। जो गाय दूध नहीं देगी, जो जानवर आवारा है, उसके गोबर से आप मालामाल हो सकते हैं। ये मैं नहीं, ये वीडियो शेयर किया है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री के ऐसे ऐसे वीडियो पुराने शेयर हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सोचिए रुपया गिर रहा है। अब आज आया है कि स्विस बैंक में पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा पैसा जमा हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस देश का कौन पूछेगा? इस देश में कल्पना कीजिए कि आज लालू यादव अगर मुख्यमंत्री होते तो ये मीडिया खाल खींच लेती, इस्तीफा देना पड़ता। आप कल्पना कीजिए कि कोई SC ST OBC मायावती, अखिलेश, तेजस्वी जैसे लोग CM PM होते तो इस्तीफा देना पड़ता। ये तो शुक्र है कि नीतीश जी की सरकार बीजेपी के साथ चल रही, तो उनका इस्तीफा हो जाता बिहार में। लेकिन यूपी पर कौन सवाल पूछेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कटक में प्रदर्शन है, सोचिए, और अग्निपथ लागू करके अपने ही नेताओं और गोदी मीडिया से वाहवाही करवाकर महामानव लापता हो गए, सोचिए। और उपद्रवी जो है वो उनके नेताओं के घर को, बीजेपी नेताओं को ढूंढ रहे हैं लोग। और सबसे ज्यादा सोचिए, मथुरा में दिलीप मंडल ने कहा है कि मोदी जी कुछ प्लान कर ही रहे होंगे, कोई हिंदू मुस्लिम का नया सगुफा छोड़ेंगे। मोदी जी अगर मथुरा या यूनिफॉर्म सिविल कोड या ऐसा ही कोई फड़कता हुआ मामला उछाल दिया जाए तो अग्निपथ वाला मामला शांत हो सकता है। और ये सुशांत सिंह है, सोचिए, ये कह रहा है आगजनी करने वाले को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे चमचागिरी वालों को पत्रकार नहीं बनना चाहिए। और ये है प्रधानमंत्री का वीडियो, एक दिन पहले का है, हिमाचल में प्रचार कर रहे थे। तो आपने प्रधानमंत्री का वीडियो सुना? आप लोग उपद्रव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कितना प्यार है इस देश की सेना से कि वो आपको 40,000 तनख्वाह पर निपटाने की तैयारी कर रहे हैं, वो 4 साल की नौकरी में तब्दील कर रहे हैं। इतने प्यार करते हैं वो सेना से। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं कि टीवी और अखबार की बस की बात नहीं है कि वो खबरें छुपा दे। कोशिश जारी है, लेकिन सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और वहां खुदाई चल रही है। प्रधानमंत्री के तमाम बयानों की खुदाई चल रही है कि साहब पहले क्या बोलते थे और क्या करते थे। कहा था कि मैं चाय बेचता हूं, रेल का निजीकरण हो गया। देश नहीं बिकने दूंगा, सारी कंपनियां बिक गई। देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी, चौपट हो गई। लेकिन इस देश का टीवी और अखबार किसी की हिम्मत नहीं कि एक सवाल पूछ ले। और उसकी वजह जाति है।
जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, बीजेपी तो छोड़ दीजिए, उसमें तो सबकी भागीदारी, आरएसएस की जो जाति है ना, वो टीवी और अखबार वालों को सूट करती है। सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का ओबीसी जो अब सड़कों पर है, इस देश के किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये जो मुसलमान को टाइट करने के नाम पर वोट दे रहे थे बीजेपी को, उनके बच्चे आज बेरोजगार हो रहे हैं। और ये जो सवर्ण समाज है, जो आरक्षण खत्म करने के नाम पर बीजेपी को वोट देता है, उसकी भी नौकरी जाएगी। अर्थव्यवस्था चौपट है। जो व्यापारी, जो आरक्षण और मुसलमानों से नफरत के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं, तो धर्म की राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोग बताइए कि क्या प्रधानमंत्री सचमुच सेना से प्यार करते हैं, या ये भी उनका एक जुमला है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।